यह स्वर्ण रस में छू श्वेत भाल बरसा जाती रंगीन हास। बच्चों, यहाँ पर महादेवी वर्मा ने हिमालय की महानता का वर्णन किया है। वो कहती हैं कि हे हिमालय, तुम बहुत समय से अपनी महानता को बनाए हुए हो। स्वर्ण रस माने होता सुनहली किरण। और बच्चों, यहाँ कवियत्री कहती हैं तुम्हारे बर्फ से ढकी हुई चोटियों पर, है ना, यह स्वर्ण रस में छू श्वेत भाल, श्वेत माने सफेद, भाल माने चोटियों यानी मस्तक पर, तुम्हारे सफेद मस्तक पर या तुम्हारी सफेद चोटियों पर, और सूर्य की स्वर्ण रस माने सूर्य की सुनहरी किरणों से जो है, जब सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ती हैं तो चारों ओर का वातावरण हंसी बिखेर देता है, चारों ओर का वातावरण आकर्षक लगता है। शैली बनता है इंद्रधनुष, शैली माने दुपट्टा, और परिमल माने होता है सुगंध, और बतास माने होता है वायु, है ना। यानी हिम से ढके हुए हिमालय की चोटियों पर सूर्य की जब सुबह सुबह सुनहरी किरणें पड़ती हैं तो चारों ओर वातावरण आकर्षक बन जाता है। ऐसे बर्फ पर सुनहरी किरणों के पड़ने से ऐसा मालूम पड़ता है जैसे हिमालय ने इंद्रधनुषी माने 7 रंगों का दुपट्टा बांधा हो। शैली बनता है इंद्रधनुष, है ना। और परिमल मलमल जाता बतास, और फूलों के संपर्क से सुगंधित हवा उसके शरीर पर मानो चंदन का लेप कर रही हो। लेकिन यहाँ पर आगे लिखा, पर रागहीन तू हिम निधान, लेकिन हे हिमालय, परंतु हिमालय इन सब चीजों से निर्लिप्त, इन सब वस्तुओं से उसे किसी प्रकार का प्रेम नहीं है ना, अतः वो महान है। कहने का मतलब कवियत्री ने इन पंक्तियों में हिमालय की महानता तथा उसके अंदर वैराग्य का वर्णन किया है। हिमालय को मानवीकरण किया गया है। कवियत्री कहती है कि नभ में गर्वित झुकता न शीश, है हिमालय तुम स्वाभिमान से न माने आकाश को छूने वाले हो, तेरा मस्तक कभी नहीं झुकता, है ना, झुकता न शीश। पर अंक माने गोद, है ना, लेकिन फिर भी तेरा हृदय इतना उदार है कि तू अपनी गोद में दीन छार, दीन माने तुच्छ, छार माने धूल, है ना, अपनी गोद में तुच्छ धूल तक को धारण किए रहता है। संसार को अपने चरणों में झुका देख कर, है ना, तेरा कोमल हृदय द्रवीभूत होकर नदियों के रूप में प्रवाहित होने लगता है। मन गल जाता नत विश्व देख, नत माने जो है झुका हुआ, विश्व माने संसार, यानी हिमालय की ओर कहती हैं महादेवी वर्मा कि संसार को अपने चरणों में, संसार को ये हिमालय अपने चरणों में झुका देखकर, हे हिमालय तेरा कोमल हृदय, मन गल जाता है यानी तेरा कोमल हृदय द्रवीभूत हो जाता है। कैसे? जो नदियों के रूप में प्रवाहित होने लगता है। कितने मृदु और कितने कठिन प्राण, यहाँ इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा कहती है हिमालय तुम अपने शरीर पर वज्र के आघात सहकर भी, वज्र जो सबसे कठोर, वज्र के आघात सहकर भी विचलित नहीं होते। कितने कठिन हो तुम और मृदु कितने हो, इस प्रकार तुम हृदय से कोमल और शरीर से कठोर हो। इन पंक्तियों में कवियत्री ने हिमालय के परस्पर विरोधी स्वरूप का चित्रण किया है। दोनों मृदु और कठोर दोनों का चित्रण किया है। हिमालय का मानवीकरण तो किया ही गया है। भाषा सरल, साहित्यिक, खड़ी बोली, शैली बच्चों यहाँ चित्रात्मक और भावात्मक, बार बार वही बताया, और अलंकार यहाँ मानवीकरण है। टूटी है तेरी कब समाधि झंझा लौटे सतभार हार, है अब चला द्रगों से किंतु नीर सुनकर जलते कड़की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान। यहाँ पर जो है हिमालय की कठोरता तथा उसके हृदय की कोमलता का सुंदर चित्रण किया गया है। महादेवी जी ने हिमालय को एक समाधिस्थ, जैसे समाधि में जो है स्थित कोई योगी के रूप में देखा है। कहे टूटी है तेरी कब समाधि झंझा, झंझा माने तूफान होता है ना, सैकड़ों आंधी तूफान आपसे हे हिमालय तुमसे टकराते हैं, लेकिन और हार मानकर वो तूफान लौट जाते हैं। हिमालय अविचल भाव से समाधि में लीन रहता है। सैकड़ों आंधी तूफान
उससे टकराते हैं हिमालय से और हार कर मान करके चले जाते हैं। हिमालय अविचल भाव से समाधि में लीन रहता है। लेकिन वह चला द्रगों से किंतु नीर, लेकिन इतनी बड़ी सहन शक्ति और कठोरता होने पर भी और जो है तुच्छ धूल के कण की करुण पुकार सुनकर हिमालय की आंखों से करुणा के दया के आंसू बहने लगते हैं। उसमें कठोरता है, दृढ़ता है, पर हृदय की कोमलता भी है। हिमालय की सुख भोग में आसक्ति नहीं है, वो सुख और दुख में एक समान रहता है। कहने का मतलब यह है कि जहाँ एक ओर हिमालय में शरीर की कठोरता है, वहाँ दूसरी ओर उसमें हृदय की करुणा भी है, दया भी उसके अंदर है। कवयित्री ने प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। मेरे जीवन का आज मूक तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले मन ले करुणा की थाह नाप, उर्मे पावस दृग में विहान। कवयित्री इन पंक्तियों में हिमालय की महानता का वर्णन करती हुई अपने जीवन को हिमालय के समान ढालना चाहती। जैसे हिमालय का जीवन है, वैसे कवयित्री अपना जीवन बनाना चाहती है। तो महादेवी जी अपने जीवन को हिमालय की छाया में मिला देना चाहती हैं। तात्पर्य है कि वो हिमालय के गुणों को अपने आचरण में उतार, तेरी साधकता छूले मन ले करुणा की थाह नाप। महादेवी जी चाहती हैं कि उनका शरीर हिमालय की तरह कठोर और साधना शक्ति से परिपूर्ण हो। जैसे हिमालय जो है कठोर मेहनत करता है, कठोर साधना करता है, वैसे महादेवी जी जो है कठोर साधना करना चाहती हैं। और मनले करुणा की थाह नाप, और हृदय में हिमालय जैसी करुणा का सागर भर जाए। उर में पावस दर्ग में बिहान, हृदय में, उर माने हृदय में दया की बरसात के कारण सरसता बनी रहे, यानी दया बनी रहे, परंतु आंखों में ज्ञान की ज्योति, दृग में विहान, पावस दृग में विहान, यानी आंखों में ज्योति, ज्ञान की ज्योति उद्भासित होती रहे। बच्चों, यहाँ पर भाषा साहित्य खड़ी बोली शैली भावात्मक रसांत गुण माधुर्य सद शक्ति लक्षणा अलंकार, यहाँ पर मानवीकरण, तो हिमालय को मानवीकरण किया गया है। भाषा सौंदर्य, महादेवी जी अपने तन मन को हिमालय के समान साधना शक्ति और करुणा से भर देना चाहती हैं। बच्चों, इस वीडियो को शेयर करना जिससे अन्य बच्चों को भी फायदा हो।